हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नकाब ड्रामे का एपिसोड 31 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। ज़ारा जो है वो बिल्कुल टूट कर रह जाती है क्योंकि वो तायम्मी और तायब्बू की बातें सुन लेती है कि जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि इसके नाम पर है, जब तायब्बू कह रहे होते हैं, अगर इसे पता चल जाता कि जमाल की जो है वल्दियत में जो है वो तमाम जायदाद जो है वो ज़ारा और बिलाल के नाम पर है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे कारोबार में है, तो कल को ये भी पैसे का मुतालबा कर सकती है। ज़ारा को ये सब सुन के इतना धचका लगता है कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। लैला उसके पास आकर कहती है, क्या तुमने भी ईमान की तरह रोने का ठेका उठा लिया है? यहाँ पर ईमान की फूफू जो है वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर जो है वो अपनी भाभी के पास आती है, लेकिन इसकी भाभी जो है वो कुछ जवाब नहीं देती और जब मामू आ जाते हैं और फूफू के इतना जो है ज़बरदस्ती जो है ताना सुनने के बाद वो कहते हैं कि मेरा जवाब आज भी वही है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके घराने में बिल्कुल नहीं दे सकता। मेरी बेटी शहर छोड़कर ज़रूर आई है लेकिन तालीम नहीं छोड़ी, अभी भी वो यहाँ पर जो है इम्तिहान देगी और मैं उसके लिए BA की किताबें लेकर आया हूँ। उनकी बहन जो है वो खड़ी होकर यहाँ से चली जाती हैं और जो है इनको बहुत बुरा लगता है। अपनी बेटी के सर पर हाथ फिराते हैं। ईमान जो है वो बिल्कुल टूट कर रह गई है। वो अपनी दोस्त मरियम से कहती है कि ये जो है बिला अहद ही था जिसने मुझे अपनी मोहब्बत की तरफ रागिब किया, वो मेरी पढ़ाई और मेरे जो है हर काम में आड़े आता रहा। उसने मरने की धमकियाँ दी, अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया और मुझे अपनी तरफ रागिब किया, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई और मुझे वहाँ से निकाला गया। बिलाल को जब चाची अम्मी के ज़रिए पता चलता है कि ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो शहर छोड़कर दोबारा से आता है और यहाँ पर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर वो जवाब नहीं देती और ताई अम्मी कहती हैं कि जो है इस तरीके से थोड़ी वो बताएगी कि उसे क्या हुआ है, जिस पर वो कहती है कि ईमान क्यों मुझे यहाँ पर भेजेगी, आखिर क्या हुआ है, एक बात मुझे बताएं, क्या ईमान इस घर में नहीं है? फिर इसके बाद वो अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें खुदा वास्ते का क्या बैर पड़ गया है, तुमने उस लड़की के पीछे पड़ के उसे इस घर से निकाला जबकि वो बेकसूर थी, ये गलत है, तुम्हें किसी के ऊपर जो है किरदार कशी नहीं करनी चाहिए थी। उसी वक्त जो है अहद भी वहाँ आ जाता है। लैला ने उसे सिखाकर भेजा होता है कि बिलाल जो है वो ईमान के कहने पर यहाँ पर आया है। वो ये भी कहती है कि गेस्ट हाउस के वो जो तमाम ट्रैगर्स जो थे वो गाड़ी जो है बिलाल ही तुम्हारी लेकर गया था और उसके साथ ईमान थी। यहाँ पर अहद जो है वो गुस्से में बिलाल से पूछने के लिए आता है कि आखिर तुम जो है वो ईमान को लेकर गेस्ट हाउस क्यों गए थे और तुम्हारे पास चाबियाँ कहाँ से आई थी जी, और बोलता है अपनी वालदा से कि जो है हम तो सब जो है बेखबर सो रहे थे, ईमान के साथ असल तो चक्कर ये चला रहा था। यहाँ पर जो है वो जब सब लोगों के सामने जो है अहद को कहता है कि तुम मेरे किरदार पर उंगलियां उठाओगे, जिस पर अहद कहता है हाँ मैं तुम्हारे किरदार पर उंगलियां भी उठाऊंगा, बल्कि तुम तो ये डिज़र्व ही नहीं करते कि मेरी बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता रखा जाए। तुम्हें तो अगर मैं चाहूँ तो इस घर से धक्के देकर निकाल सकता हूँ, कौन मेरा हाथ रोकेगा? अहद के इतना कहने के बाद जब वो कहता है कि मैं जो है अपने खिलाफ किया, मैं उस लड़की के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता, जिस पे ज़ारा कहती है हाँ जिस तरह से वो हम सब पर जो है अपनी भड़ास निकाल कर गई है और हम सब पर जो है उसने बहुत कुछ जो है वो कहा, ऐसे तुम भी हम सब के ऊपर इल्ज़ाम लगा कर जो है इस घर से जा सकते हो। यहाँ पे ज़ारा को चक्कर आते हैं, वो बेहोश होकर गिर जाती है। चाची अम्मी उसे लेकर कमरे में जाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम आराम अपना करो, खाने पीने का ख्याल रखो, सप्लीमेंट्स लो, जिस पर वो कहती है जब रिश्तों पर से भरोसा उठ जाए तो क्या उसके लिए भी कोई सप्लीमेंट्स होते हैं। यहाँ पर बिलाल जो है वो ईमान के घर आता है और उसके अबू से जो है वो उसकी तालीम के बारे में बात करते हुए कहता है कि अभी भी वो 1 साल के अंदर ग्रेजुएशन कर सकती है, मेरे इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं इसका दाखिला यूनिवर्सिटी में करवा सकता हूँ। जिस पर वो कहती है आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं और आप भी उन्हीं के खानदान का हिस्सा है, अभी और इसी वक्त चले जाएं, लेकिन अपने अब्बू के टोकने पर वो रुक जाती है। यहाँ अहद जब छत पर आता है तो तैमूर उसे कहता है कि हम लोग दोनों जो है वो भाई भाई हैं और एक ही खून है, हमें कोई अलहदा नहीं कर सकता। जिस पर अहद कहता है कि अब तो हम अलहदा हो ही गए। जिस पर वो कहता है लगता है तुम बहुत ज़्यादा चोट खाए हुए हो, ऐसा लगता है कि ईमान अभी तुम्हें कॉल करेगी और तुम मोम की तरह पिघल जाओगे। यहाँ पर ईमान जो है वो अपनी दोस्त से कहती है कि ये सब कुछ जो है अहद की वजह से हुआ है, जिस शख्स की मोहब्बत में मैंने सब कुछ गवा दिया उसी शख्स की जो है ज़िल्लत और उसकी ठोकरों के आगे जो है मैं रुसवा हुई हूँ। यहाँ पर अहद की वालदा जो है वो तैमूर को बताती है कि बिलाल के साथ ईमान भी गेस्ट हाउस गई थी और अहद की चाबियाँ जो है वही लेकर गया था, ये सब में जो है बिलाल का ही कसूर जो है वो तैमूर से कहती है मैं ज़्यादा की लालच और जो है हरस नहीं रखती हूँ, जो है उसी में खुश रहती हूँ। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।